दोस्तों, गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। बीचेस, पार्टीज और एडवेंचर से भरा हुआ यहाँ हर पल में कुछ नया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनफॉरगेटेबल गोवा ट्रिप। गोवा में लैंड करने के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ साउथ गोवा की तरफ, क्योंकि हमारी बुकिंग कोलवा बीच के पास थी। एयरपोर्ट पर जैसे ही हम उतरे, हमारी बुक की हुई कार भी वहाँ मिल गई, जो हमने पहले से रेंटो कार से बुक की थी। साउथ गोवा के रास्ते में पहला स्टॉप था बिरला मंदिर। सुबह के करीब 8 बजे थे और मंदिर का माहौल शांत और खाली खाली था। हम कुछ समय वहाँ बैठे, सुबह की ठंडी हवा और मंदिर का सुकून महसूस किया और फिर साउथ गोवा की ओर बढ़े। कोलवा बीच के पास पहुंचकर हमने एक प्यारे से कैफ़े में ब्रेकफास्ट किया, जो खासकर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलता है। वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपने बीएनबी में चेक इन किया। थोड़ी देर फ्रेश होकर सीधा निकल पड़े कोलवा बीच की ओर, जहाँ हमने पैराग्लाइडिंग और कुछ वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा लिया। साउथ गोवा की खासियत यह है कि यहाँ नॉर्थ गोवा के मुकाबले भीड़ कम होती है और बीच भी काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। लंच के लिए हमने एक पंजाबी रेस्टोरेंट में रुककर राजमा चावल और कढ़ी चावल का स्वाद लिया, जिसने घर की यादें ताज़ा कर दी। फिर हमारी अगली मंजिल थी काबू डिरामा फोर्ट। इस फोर्ट की खूबसूरती देखकर हम बस वहीं के ओर रह गए। हमने कई जगहों पर छोटे छोटे हाइक किए ताकि सही सनसेट व्यू पॉइंट ढूंढ सके। एकदम परफेक्ट स्पॉट तो नहीं मिला, लेकिन खूबसूरत रास्तों ने सफ़र को यादगार बना दिया। इसके बाद हम पेबल बीच पर पहुंचे, जहां छोटे छोटे पत्थरों पर चलते हुए हमने एक और अनोखा अनुभव महसूस किया। इसके बाद हम काबू डिरामा बीच गए। ये बीच साउथ गोवा के सबसे शांत और खूबसूरत बीच में से एक है। यहाँ हम समुद्र के किनारे देर तक बैठे, लहरों की आवाज़ और शाम के शांत माहौल का आनंद लिया। बीच से लौटने के बाद अपने बीएनबी के पास ही एक लोकल मार्केट में घूमने के लिए निकले। इस मार्केट में लोकल लोगों से मिलकर और उनकी दुकानों को देखकर गोवा के कल्चर का एहसास हुआ। एंड देन फॉर आवर डिनर वी वेंट टू दिस ब्यूटीफुल लोकेशन एंड विद दिस वी एंडेड आवर फर्स्ट डे इन गोवा। हमारे गोवा में दूसरे दिन की शुरुआत हुई एक ब्यूटीफुल से सनराइज़ के साथ। गोवा की नाइट लाइफ तो आपने देखी होगी, लेकिन सुबह की ठंडी हवा और सुकून का अपना ही मज़ा था। पार्टी से दूर समंदर की लहरों के बीच बैठकर सूरज को उगते हुए देखना दिल को सुकून देने वाला था। वहाँ मैंने अपने बालों में एक खूबसूरत ब्रेड बनवाई और कुछ ब्रेसलेट्स भी लिए। इसके बाद हम एक प्यारे से चाय के स्टॉल पर रुके, जहाँ कई तरह की चाय मिलती थी। उनकी बिस्किट और खारी भी लाजवाब थी। अगर आप साउथ गोवा जा रहे हैं तो इस स्टॉल को एक बार ज़रूर ट्राई करें। सुबह जल्दी उठने की वजह से हम थोड़ी देर के लिए बीएनबी वापस लौटे और आराम किया। दोपहर के करीब 2-3 बजे हम नॉर्थ गोवा के लिए निकले और सबसे पहले पहुंचे चपोरा फोर्ट। यह वही फेमस फोर्ट है जहां दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी। वहां हमने कुछ फ़ोटो खींची, फोर्ट पर बैठे और बस नज़ारों का मज़ा लिया। 5 बजते-बजते फोर्ट का बंद होने का समय भी हो गया, तो हम वहाँ से निकल पड़े। चपोरा पोर्ट से निकलकर हम पास के ही ओज़ोन बीच गए। यह बीच बिल्कुल खाली था और काफ़ी सुंदर भी था। यहाँ बैठकर सनसेट का आनंद लिया और लहरों के साथ वो शांत सा माहौल बहुत सुकून दे रहा था। शाम होते-होते हम डिनर के लिए एक प्यारी सी जगह रुके, जहाँ हल्का-फुल्का खाया और फिर अपने बीएनबी की ओर वापस चल पड़े। इसी के साथ हमारा दूसरा दिन भी पूरा हुआ। तीसरे दिन हमारी फ़्लाइट दोपहर में थी, तो बस सुबह नाश्ता किया और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। तो ये था मेरा गोवा में 48 आवर्स का सफ़र, जो यादों से भरा हुआ था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।